दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आज सिनेमा डिपार्टमेंट में आपके लिए एक मूवी रिव्यू है। इस फिल्म को आपके लिए देखा और इसका रिव्यू लिखा है हमारे साथी यमन ने। कौन सी फिल्म है ये और यमन को ये कैसी लगी, आइए बताते हैं। साल 2017 में एक फिल्म आई थी जस्टिस लीग। डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर और जॉस वेडन ने। रिलीज होने के बाद फिल्म की खूब आलोचना हुई, यहाँ तक कि हार्डकोर डीसी फैंस को भी समझ नहीं आया कि फिल्म इतनी बुरी कैसे हो सकती है। फिर धीरे धीरे न्यूज बाहर आने लगी कि फिल्म को पहले स्नाइडर ही बना रहे थे, लेकिन पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से अलग होना पड़ा। इस दौरान फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो जॉस वेडन को प्रोजेक्ट पर ले आई। जॉस वेडन वही हैं जो इससे पहले मार्वल की द एवेंजर्स के शुरुआती दोनों पार्ट डायरेक्ट कर चुके हैं। खैर, वार्नर ब्रदर्स चाहते थे कि जॉस जस्टिस लीग को भी थोड़ा मार्वल वाला टच दे पाए। स्टूडियो ऐसा करके मार्वल जैसी कामयाबी बुनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा करके ना तो फिल्म स्नाइडर की बची और ना ही वेडन की। सुर्खियां फिर गर्म होने लगी, बातें बाहर आने लगी कि फिल्म का एक स्नाइडर कट भी है, यानी जैक स्नाइडर का अपना वर्जन। इसे रिलीज करवाने के लिए फैन मूवमेंट चलने लगे। अब आखिरकार साल 2021 में ये रिलीज कर दिया गया है। फिल्म है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। 18 मार्च को रिलीज की गई। इंडिया में इसे बुक माई शो स्ट्रीम पर देखा जा सकता है। आपके लिए हमने भी ये फिल्म देखी। बात करेंगे कि साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म से ये कितनी अलग है और क्या आपको इस फिल्म को अपने 4 घंटे देने चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी खुलती है 2016 में आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद से। सुपरमैन मर चुका है, उसके जाने से दुनिया की सुरक्षा पर भी एक खतरा मंडराने लगा है। बैटमैन इस बात से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए वो वंडर वुमन के साथ मिलकर एक टीम बनाने में जुटा है। ऐसे सुपर हीरोज की टीम जो बाहर से आने वाले इस खतरे से लड़ सके। इसी के चलते एक्वामैन, फ्लैश और साइबॉर्ग इनकी टीम से जुड़ते हैं। बैटमैन कहीं ना कहीं खुद को भी सुपरमैन की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। ये भी एक वजह है कि इस टीम यानी जस्टिस लीग को बनाने की, ताकि जो खालीपन सुपरमैन के जाने से हुआ है उसे भरा जा सके। दूसरी ओर सुपरमैन की मौत के साथ ही 3 मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मदर बॉक्स लिटरली बॉक्स ही हैं, लेकिन इनमें अपनी पावर्स हैं, अपनी जान है। अगर कोई घर जलकर धुआं हो जाए तो ये बॉक्स उस धुएं से फिर घर बना सकते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इन बॉक्सेस में। ये 3 बॉक्स दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पहला है वंडर वुमन की दुनिया अमेज़न में, दूसरा है एक्वामैन की दुनिया अटलांटिस में, जो धरती से नीचे पानी में बसी एक दुनिया है, तीसरा है पृथ्वी पर। बॉक्स एक्टिवेट होते ही पता लगता है स्टेफन वॉल्फ को, दूसरे ब्रह्मांड का एक जीव, जो भी इन तीनों बॉक्सेस को एक साथ मिला लेगा वो सबसे ताकतवर बन बैठेगा। स्टेफन वॉल्फ ये बात जानता है, इसलिए इन बॉक्सेस की तलाश में निकल पड़ा है। खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने मालिक डार्क साइड के लिए। ऐसा करके डार्क साइड के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाहता है। अब क्या स्टेफन वॉल्फ इन तीनों बॉक्सेस को हासिल कर मिला पाएगा और सुपर हीरोज की टीम उसे रोक पाएगी या नहीं? यही फिल्म की कहानी है। जैक स्नाइडर का एक सिग्नेचर स्टाइल रहा है। उनकी फिल्मों में एक अलग किस्म की टोन रहती है, डार्क किस्म की टोन। फिर चाहे वो इससे पहले डायरेक्ट की हुई 300 हो या वॉचमैन, यही स्टाइल आपको जस्टिस लीग में भी देखने को मिलेगा। फिल्म की लाइटिंग ऐसी की गई है कि ज्यादातर हिस्सा डार्क ही दिखेगा, इतना डार्क कि दिन का उजाला भी अपने अंदर एक अंधेरा समेटे हुए है, एक मायूसी समेटे हुए है। इसकी एक वजह तो है स्नाइडर का टिपिकल टच, लेकिन इसे एक और तरीके से देखा जा सकता है। सुपरमैन की मौत के बाद दुनिया में एक खालीपन आ जाता है, ऐसा जिसे भरना शायद मुमकिन ना हो। पूरी दुनिया अभी इस शोक से उभर नहीं पा रही है। इस शोक को फिल्म की डार्क टोन से दर्शाया गया है। फिल्म के दिन में शूट किए गए सीन भी ऐसे हैं कि देखकर उदासी सी महसूस होने लगे। ऐसा शायद जानबूझकर किया गया ताकि ऑडियंस को भी वो उदासी महसूस करवाई जा सके। अक्सर टीम पर बनी फिल्मों के साथ एक दिक्कत रहती है कि ये कोशिश तो करते हैं पूरी टीम को प्रॉपर फुटेज देने की, पर फुटेज खा जाता है कोई एक हीरो, खासतौर पर टीम का लीडर।
लेकिन जस्टिस लीग से आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। हिसाब से टीम के लीडर थे बैटमैन और वंडर वुमन, फिर भी उनसे ज्यादा फुटेज दी गई कहानी के बाकी हीरोज को, एक्वामैन, फ्लैश और साइबॉर्ग को। सबसे ज्यादा साइबॉर्ग को। साइबॉर्ग खुद मदर बॉक्स की मदद से बना एक सुपर हीरो है, इसलिए जितना बेहतर वो मदर बॉक्स को समझ सकता है उतना दूसरा कोई और नहीं। साइबॉर्ग की फुटेज भी सिर्फ टीम एक्शन तक सीमित नहीं रखी, उसकी पर्सनल लाइफ को भी उतनी ही जगह दी गई है। सुपर हीरो बनने से पहले उसकी दुनिया कैसी थी, उसकी अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग कैसी थी, आज उसकी जैसी भी मानसिकता है उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, इन सभी बातों का ख्याल रखा गया, या कहे तो एक हीरो के पीछे छिपे इंसान की कहानी को अच्छे से दिखाया गया है। और इसका क्रेडिट जाता है फिल्म के राइटर्स क्रिस टेरियो और विल बेल और जैक स्नाइडर को। साल 2017 में आई जस्टिस लीग करीब 2 घंटे की थी। जैक स्नाइडर वाला कट 4 घंटे का है। कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में पहली वाली फिल्म ने बहुत चीजें नजरअंदाज कर दी थी। इन्हीं में से एक था फिल्म का विलेन स्टेपनवॉल्फ। पहली वाली फिल्म देखकर आपको स्टेपनवॉल्फ बेहद बचकाना लगेगा, ऐसा जिसके खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर हीरोज को लड़ने की जरूरत ही क्या है। स्नाइडर के वर्जन ने इस बात का ध्यान रखा। फिल्म की लेंथ बढ़ी तो इसका फायदा स्टेपनवॉल्फ को भी मिला। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में हीरोज उसके सामने टिकने में असमर्थ दिखे और ये देखने में मजेदार था। अगर आपका हीरो विलन को समझने में, उससे लड़ने में जूझ नहीं रहा तो फिर वो विलन ही किस काम का। स्टेपनवॉल्फ और जस्टिस लीग के एक्शन सीन भी एक नंबर हैं, ऐसे कि हमारे साथी यमन ने फिल्म लैपटॉप पर देखी फिर भी खुद को हूटिंग करते पाया। सोचिए अगर यही फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई होती तो। पिछले फिल्म में डार्क साइड को जगह ही नहीं मिली थी, लेंथ का हवाला देकर उसके सीन्स को काट दिया गया था। यहाँ डार्क साइड को भी दिखाया गया, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उसके बारे में सब कुछ ना बताया जाए, ऑडियंस को उसकी ताकत का अंदाजा भी हो जाए और उसके किरदार के इर्द गिर्द एक रहस्य भी बना रहे। कुछ इसी तरह दिखाया गया डार्क साइड को। आगे आने वाले पार्ट्स में वो क्या कुछ कर सकता है ये देखने लायक होगा। अब बताते हैं कि फिल्म को लेकर द लल्लनटॉप का क्या टेक है। फिल्म की लेंथ देखकर अगर हिचकिचा रहे हैं तो इसका भी सोल्यूशन है। फिल्म को 6 पार्ट्स में बांटा गया है, तो इसे आप एक सीरीज की तरह भी देख सकते हैं। जाने से पहले एक और बात, सुपर हीरो मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जहां आगे के पार्ट से संबंधित कुछ दिखाया जाता है। ये प्रथा मार्वल की फिल्मों ने शुरू की थी, लेकिन डीसी की फिल्मों तक चल रही है। यहाँ भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन है, ऐसा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी खत्म होते ही फिल्म मत बंद कर दीजिएगा, ये सीन जरूर देखिएगा। हो सकता है शुरुआत में फिल्म आपको थोड़ी स्लो लगे, लेकिन ऐसा सिर्फ कहानी सेटअप करने के मकसद से किया गया है। इस बात की गारंटी है कि फिल्म खत्म होने तक आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस रहेगा तो इंतजार, आगे आने वाले पार्ट्स का इंतजार। इतना ही कहेंगे कि फिल्म देख डालिए, निराश नहीं होंगे। आपके लिए ये रिव्यू लिखा था हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए द लल्लनटॉप। शुक्रिया।